उनको समझना जरूरी है, क्योंकि सीटेट में उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पेपर में रट्टा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप जान लो कि बस सारे सिद्धांत लिख दिए और पहचान लो, नहीं, वो सिद्धांत को समझो, उसका भाव समझो और उस हिसाब से लगाओ। तो पहला सिद्धांत जो कहता है, अभी आपको 2-3 सिद्धांत इसमें पढ़ ही चुके हो, एक तो आप ये पढ़ चुके हो, एक 2 ये पढ़ चुके हो, एक आप पढ़ चुके हो सामान्य से विशिष्ट पढ़ चुके हो। एक होता है परिमार्जिता का सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है। एक होता है विकास की परिमार्जन का सिद्धांत या परिमार्जिता का परिमार्जन का सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है? विकास के परिमार्जन का सिद्धांत, ऐसे लिख लो। 2 क्वेश्चन आएंगे विकास और अभिवृद्धि से, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होता है नॉर्मल पूछ लेता है और एक क्वेश्चन जो होता है इसके सिद्धांत से हर साल पूछता है। ठीक, परिमार्जन का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि विकास में चेंजेस संभव हैं। ठीक है, विकास में चेंजेस संभव हैं। अगर किसी व्यक्ति का विकास सही नहीं हो रहा है, अगर हम उसको दूसरा स्वरूप या दूसरा वातावरण दें तो उसके अंदर परिवर्तन संभव है। भाई एनवायरनमेंट का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, अभी आगे टॉपिक भी है वंशानुक्रम और वातावरण का जो हमारे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी का तो सोशल डेवलपमेंट हमने आपको पॉइंट एक बता दिया अलग से इधर अभी। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा परिमार्जन, तो लिख लीजिए विकास में परिवर्तन संभव है, यही परिमार्जन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अगर हम किसी को एनवायरनमेंट बदल दें तो उसका डेवलपमेंट भी अलग होने लगेगा। किसी को जंगल में रखोगे तो वो जंगली बन जाएगा, किसी को शहर में रखोगे तो शहरीला बन जाएगा, समझ गए। इसीलिए गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में फर्क हो जाता है, क्योंकि विकास भी उनका उसी तरीके से होता है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बाल विकास एवं अभिवृद्धि टॉपिक लगभग आपका इसमें से मिल जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। उसके बाद आ जाओ, हाँ उसके बाद बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो हो गए बाल विकास के पक्ष और बाल विकास के सिद्धांत और अभिवृद्धि हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास के बारे में एक महोदय थे, उनका नाम था हॉरलॉक। हर बार प्रबल संभावना रहती है कि हॉरलॉक महोदय एक जगह बना लेते हैं अपनी प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बना ही लेंगे ये अपनी। हॉरलॉक महोदय ने अपने हिसाब से बाल टीटी होता तो हम बताते 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक, अवस्थाएं सब वही रहेंगी, लेकिन एक वैज्ञानिक है हॉरलॉक और इसने जो भी बताया वो आज की डेट में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। सोचो इतना बदलाव आ गया है, जैसे आजकल के बड़े बुजुर्ग कहते हैं आजकल के बच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। बाकी सबके तो फेल हो गए, बाकी सबकी अवस्थाएं ही बदल गई हैं। प्रौढ़ावस्था गायब हो गई है, वृद्धा तो दिखती ही नहीं है। वृद्धा के सारे गुण तो प्रौढ़ा में दिखाई देते हैं। प्रौढ़ा छोड़ो, अब तो किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। बाल पकना, आंख से दिखाई न देना, घुटनों में दर्द, है ना, बुढ़ापे वाले जितने ब्लड प्रेशर, शुगर सब दिख रहा है। तो हॉरलॉक महोदय ही परफेक्ट थे, इन्होंने ही सही बताया था। हॉरलॉक महोदय ने कहा कि इनके आधार पर शैशव, बाल्य और किशोरावस्था को जरा समझ लीजिए। इन्होंने शैशवावस्था का समय पीरियड बताया और सीटेट में एक बार जरूर पूछ लेता है शैशवावस्था। थोड़ा कलम जल्दी जल्दी चलाना। शैशवावस्था, शैशवावस्था की बात करें तो इनके हिसाब से शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक थी। कितने वर्ष तक थी? 2 वर्ष तक थी, जिसमें से प्रारंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। हमेशा याद रखना, अभी इतिहास आगे सुपर टेट में हम पढ़ाएंगे आपको, तो इतिहास में हम जब भी उत्तर काल की बात करेंगे तो समझ लेना किसी भी काल का अंतिम जो समय होता है वही उत्तर कहलाता है। समझ गए? किसी भी कालखंड का अंतिम समय क्या कहलाता है? उत्तर। समझ गए? याद रखना। तो उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था 0 से 14 दिन तक थी। कितने दिन तक थी? 14 दिन तक थी। और 14 दिन से अगर शुरुआत करें तो 2 वर्ष तक जाएगी आपकी उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस बार यहीं से आएगा, बाल्यावस्था से। लिख लो यहीं पर, यही लिख लो, एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको। 30 के 30 आज कर दिखा के जाएंगे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाल्यावस्था यहां से आ रहा है सीटेट में क्वेश्चन, या तो ये हॉरलॉक आ जाएंगे पहले वाले, या तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से क्या क्वेश्चन आने वाला है? बाल्यावस्था से क्वेश्चन 3 बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बना लेगा, वो कहेगा कि बाल्यावस्था का समय काल बता दो, तो सीधे बता देना बाल्यावस्था का जो समय काल होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। और अगर इसको बात करें तो हम लोग टीटी के हिसाब से इसके 2 नाम और होते हैं, संचयी और परिपाक काल। लेकिन संचयी परिपाक काल का दूर दूर तक संबंध नहीं है सीटेट से। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है हॉरलॉक के अनुसार। तो हॉरलॉक ने बताया था 6 से 12 वर्ष तक का जो समय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बाल्यावस्था। लेकिन बाल्यावस्था को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो 3 से 6 वर्ष, और बाल्य, अब इंजन धीरे धीरे और स्पीड में चलेगा, आप भी कलम स्पीड में चलाइएगा। ठीक है, कहाँ? हाँ सॉरी,
3 से 12, हाँ सही है, तभी तो विभाजन हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड है। बाकी सब लोग देख नहीं पाए होंगे, हम भी बस स्पीड के चक्कर में जो है उल्टा लिख दिए। यहाँ सही लिखे हैं, ऊपर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो लिख लीजिएगा 3 से 12 वर्ष, ठीक है। 3 से भाई 2 वर्ष तक खत्म होगी शिशुअवस्था, तो 3 से 12 बाल्यावस्था होगी। तो बाल्यावस्था में भी प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था है। 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, और 6 से, या आपको 7 से लिख लो, 6 ही से लिख लो, 3 से 6, मतलब देखो साइकोलॉजी हो या विज्ञान हो, कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे बाल्यावस्था है 0 से 5 वर्ष है, तो क्या 0 से 5 वर्ष को जियो का रिचार्ज है कि शाम को 5 वर्ष के रात के 12 बजे से दूसरा साल शुरू हो जाएगा, बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अगली स्टेज के गुण पहली अवस्था पे प्रभावी होंगे वैसे वैसे उसका, और ये डिपेंड करता है उसके सोशल डेवलपमेंट्स पे। कभी कभी किसी बच्चों में ये सारे डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास समय से पहले हो जाता है, और उसके अंदर मेच्योरिटी समय से पहले आ जाती है। किसी के प्रौढ़ावस्था तक नहीं हो पाता, प्रौढ़ावस्था उनका नहीं हो पाता जिनको समाज में इंटरेक्शन करने का अवसर नहीं मिलता। वो बच्चे जीवन में ज्यादा आगे जाते हैं जिन्हें समाज में इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता है माँ बाप से, ठीक है। इसलिए आप अपने बच्चों को इंटरेक्ट करने का पर्याप्त अवसर दीजिएगा। उनको अकेले भेज दीजिएगा बाजार, अकेले उनको इंग्लैंड भेज दीजिएगा। इंग्लैंड नहीं भेजिएगा, मतलब लखनऊ है, जहाँ भी है। हाँ, ये नहीं कि मार, हमने देखा है जो मार कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, उनके पापा किताब दिलाने भी उनके पापा जाएंगे, कॉपी दिलाने भी, इतने हो गए लूमड़ा से इतने बड़े, ठीक, ऐसे बने रहते हैं। ड्रेस लेनी है तो पापा जाएंगे, जीन्स लेनी है पापा जाएंगे, पैंट लेनी है पापा जाएंगे, अपने हाथ से कुछ है ही नहीं उनके पास, अकेले कुछ कर ही नहीं सका। तो ये और उनका क्या सामाजिक विकास कहाँ हो सकता है, समाज में हो सकता है। और भाई जब एक लड़का खेल के मैदान में जाएगा नहीं, वहां 4 लोग अभद्र भाषा करेंगे नहीं, और वो अभद्र भाषा सुनेगा नहीं, तो आके पापा प्रयोग कैसे करेगा। और जैसे पापा प्रयोग करेगा, पापा हर रात एक शाब्दिक अशाब्दिक दोनों पुनर्बलक दे देंगे उसको। पहले कहीं इधर आओ, इधर आओ, ये सब सुन के आए हो, इतने बेहूदा हो, तो जैसे ही बोलेंगे तो ये हो गया अशाब्दिक पुनर्बलक। और जहां हर्रा के कंटाप मारेंगे दोनों पुनर्बलक एक साथ, तब अगले दिन वो बच्चा जानेगा ना कि ये गलत बात होती है और ये अच्छी बात होती है। तो उसके लिए डेवलपमेंट वो होने नहीं पाता, बाहर जाएंगे नहीं बच्चे, तो डेवलपमेंट होगा कैसे। 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है ये भी आपका बाल्यावस्था में जाता है। लेकिन यहां पर वो क्या करता है, नाम से क्वेश्चन उठाता है। देख लेना, एग्जैक्ट नाम से क्वेश्चन मिलेगा आपको, याद रखना। 3 से 6 वर्ष का जो समय होता है बाल्यावस्था में, लिख लो, ऐसे एरो मार के लिखो, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाषा विकास का संवेदनशील काल। संवेदनशील काल याद रखना, सीधे पूछेगा भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है भैया, तो बता देना कौन सा है संवेदनशील काल, कौन सा है। 3 से 6 वर्ष का जो काल होता है उसे बोलते हैं भाषा विकास का सबसे संवेदनशील काल, ठीक है। अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन एक और बनाता है कि अगर भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल ये है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, बोलेगा कि बताओ, हमने आपको बताया था गैंग एज, याद करो बचपन में जब आप छोटे थे टीटी पढ़ने आते थे, याद आया आपको, हमने आपको बताया था क्या, किस अवस्था में बताया था गैंग एज बोला जाता है, बाल्यावस्था को। बच्चा कहाँ पहुंच गया, बच्चा कहाँ पहुंच गया, अरे पूछो, बोलो, बाल्यावस्था कहाँ पहुंच गया, बाल्यावस्था। देखो लिखा नहीं लेकिन समझ तो रहे होगे ना, बच्चा पहुंच गया ना बाल्यावस्था में। अब ये मत कहना कि 7 वर्ष से पहुंचेगा, बच्चा पहुंच गया बाल्यावस्था में। तो इसको एक और पूछते हैं गैंग एज, समूह पर, तो वहां पर पेपर में जब समूह आएगा तो विकल्प में होगा, लेकिन विकल्प में क्या नहीं होगा, उत्तर बाल्यावस्था हो सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो सकता है, या फिर विकल्प होगा समूह परिवर्ती काल। तो गैंग एज किसको कहते हैं, समूह परिवर्ती काल, ठीक है। तो वहां पेपर में लिखेगा आपको समूह परिवर्ती काल, यही याद रखना, यही परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा, समूह परिवर्ती। और नहीं कभी कभी पूछता तो यही पूछेगा कि बताओ कि वो कौन सी अवस्था होती है जिसे समूह परिवर्ती काल कहते हैं, वहां पर उम्र लिखी होगी 6 से 12। और सुनो, इसका एक और नाम होता है, इसको एक और उत्तर भी बोलते हैं, कभी कभी ये लिखा रहता है मध्य बचपना अवस्था, ये भी लिखा मिल जाएगा कभी कभी। तो पूछेगा बताओ मध्य बचपना अवस्था का समय पीरियड क्या होता है, तो बता देना 6 से 12 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय पीरियड 3 से 6 वर्ष। भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, वो। और समूह परिवर्ती काल के नाम से किसे जानते हैं, समझ गए। और बाकी किशोरावस्था इनकी और आगे चलती है, 13 से 18 तक, 22 तक, 21 तक जो है इनकी किशोरावस्था चलती है। किशोरावस्था इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, एडोलेंस इतना थोड़ा बहुत तो आप टेट में पढ़े ही हो, जानते ही होगे, है ना। एडोलेंस कौन था, स्टेनली
संघर्ष तूफान का काल होता है, सामवेगिक अस्थिरता का काल होता है, और बहुत सारे लक्षण हैं जो हमने अपनी बुकलेट में लिखवाए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। उसके बाद बात करें तो आज ये हेडिंग डालिएगा भाषा। एक क्वेश्चन यहाँ से उठेगा आपका, पक्का आना ही आना है भाषा से एक क्वेश्चन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए भाषा, हेडिंग डालिएगा भाषा। भाषा से क्या क्वेश्चन बनेगा? भाषा से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है आपका हरलॉक से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। भाषा की बात करें तो भाषा बहुत विचित्र है। भाषा को आप जानते ही होंगे, भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा से क्वेश्चन आपके कम से कम मान के लिए कि जितना पढ़ाएंगे उसमें से कम आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, टोटल। तो भाषा की बात करें तो भाषा कुछ नहीं है, भाषा बस एक छोटी सी कम्युनिकेशन का क्या होती है, माध्यम होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉम चॉम्स्की। क्या नाम था? नॉम चॉम्स्की। इनको याद रखिएगा, ये इनके बिना पेपर नहीं बनता, ठीक। और हमने आपको बताया था कि जब भी बात करेगा भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपने लगाना है क्या, चॉम्स्की। और हमने ये भी बताया था कि जब कभी कुछ ना समझ में आए और भाषा दिखाई दे तो लगा देना चॉम्स्की, और अब की बार आया भी था। भाषा के बाद समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी लगाना क्या था, क्या लगाना था, चॉम्स्की लगाना था। बताया था कि नहीं बताया था? देखो पढ़ा कितना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में कितना फंसा लेगा वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक, कोई बात नहीं। चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की महोदय भी काफी योग्य आदमी थे और इन्होंने भाषा पर बात की। भाषा पे क्या बात की? इन्होंने ही सबसे पहले, सुनो एक चीज बताया आपको, बहुत गजब के आदमी थे ये। इन्होंने जो भी भाषा के बारे में बोला, इन्होंने हमको लगता है महाभारत पहले पढ़ ली थी इन्होंने। सबसे पहले महाभारत इन्होंने ही पढ़ी, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो महाभारत में भी लिखा हुआ है, प्रूफ होता है। इन्होंने कहा कि भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। पहला पॉइंट लिख लो, यही पेपर में मिलेगा, जन्मजात। भाषा सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों में? जन्मजात होती है, ठीक है। भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ऐसा किसने बोला था? चॉम्स्की ने बोला था। अरे होती है भैया, देखो अभिमन्यु ने पेट में ही सीख ली थी भाषा, की नहीं सीख ली थी? माँ के गर्भ में ही, तभी तो भाषा सीख रहा था, वो भाषा सुन रहा था, तभी तो सीखा। अच्छा भाई, भाषा सीखने के कितने कौशल होते हैं? भाषा के कौशल, भाषा के कौशल कितने होते हैं? तो आपको पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, कल परसों बता भी रहे थे ये बात, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसमें से आपको पता होगा सुनना और बोलना क्या है? मौखिक कौशल है। कौन से कौशल है? मौखिक कौशल। लिख लो, पेपर में आ जाएगा। पढ़ने को पहचानने को तो फिर दिक्कत होगी। कौशल है, कौन से कौशल है? मौखिक। और पढ़ना और लिखना लिखित कौशल है। कैसे कौशल है? लिखित कौशल है, ठीक। दूसरा, सुनना और पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, ग्रहणशील कौशल। और बोलना और लिखना व्यक्तशील कौशल है, व्यक्तशील कौशल। किसी भी भाषा के लिए 4 स्टेप होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही भाषा का विकास होता है। बच्चा पहले सुन के सीखता है, फिर बोल के सीखता है, फिर पढ़ के सीखता है और फिर लिख के सीखता है। सुनने और बोलने के लिए किसी कॉपी कलम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसे मौखिक कौशल कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए मौखिक कौशल किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो लिख लीजिएगा, भाषा अर्जन के लिए होता है। भाषा अर्जन लिख लेना, बहुत पूछा जाता है कि भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी कौन सा कौशल होता है, तब बता देना डायरेक्टली, कौन सा कौशल? मौखिक कौशल, ठीक। और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के लिए, भाषा अधिगम के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम के लिए उत्तरदायी क्या होता है? क्या होता है? लिखित कौशल, लिखित कौशल, ठीक है। समझ गए? इतनी बात नहीं समझ में आया तो अभी समझ जाओगे, ठीक। जन्मजात होती है, ये किसने बताया था? चॉम्स्की ने। दूसरी बात लिख लो, बच्चे भाषा को व्याकरणिक रूप स्वयं से देना पसंद करते हैं। बच्चे भाषा को व्याकरणिक रूप, ये हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बच्चे भाषा को व्याकरणिक रूप, व्याकरण का रूप स्वयं से देना पसंद करते हैं। ये 2 बातें चॉम्स्की की याद रखना, पेपर में सेटेट आपसे क्वेश्चन नहीं गलत करवा पाएगा, ठीक है। हमेशा आता है पेपर में कि जन्मजात किसने बोला था? भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, चॉम्स्की ने। भाषा को व्याकरणिक रूप देने की बात किसने कही थी? इन्होंने। और सुनो, भाषा भाषा भाषा
भाषा विचारों की पुनरावृत्ति है। किसने कहा? तो बता देना चोमस्की ने। ये सारे पॉइंट देगा और कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भाषा के लिए संबंधित नहीं है। चोमस्की का नाम दूर दूर तक नहीं होगा और वहां विकल्प में लिखा होगा भाषा एक जन्मजात सीखने की इकाई होती है। भाषा, बच्चे अपनी भाषा को व्याकरणिक रूप देना स्वयं से पसंद करते हैं। बच्चा विचारों, क्या बोला हमने, विचारों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। उपरोक्त सभी, तो वहां क्या लगोगे? उपरोक्त सभी। और बिल्कुल लिखा लिखाया क्वेश्चन मिलेगा। देख लेना इस बार यही क्वेश्चन आएंगे, यही होगा, लिखा होगा पेपर में, देख लेना आप, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट भेजेंगे जब दिन पेपर आउट होगा, बाहर होगा, ठीक है। अब ये ना सोचना पेपर आउट हो गया, पेपर नहीं आउट हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं अनुभव, ठीक है, अनुभव, ठीक। अनुभव मैंने बोला ना, अनुभव बहुत बड़ी। देखो आपको बताऊं, अनुभव का ही दाम लगाना चाहिए अपने जीवन में। फिर बता रहा हूं आप, अगर कभी भी दांव लगाना हो ना, जुआ में भी दांव लगाना हो ना, तो अनुभव पे लगाना, कभी किसी फ्रेशर पे मत लगाना, ठीक, समझ गए। जैसे मान लो दो टीमें हो, एक महेंद्र सिंह धोनी की और विराट कोहली की, तो हमेशा दांव विराट कोहली पे मत लगाना। हमेशा दांव किस पे लगाना? महेंद्र सिंह धोनी पे लगाना, ठीक है। क्योंकि अनुभव बोलता है, समझ, जैसे काम बोलता है वैसे ही अनुभव। देखिए वो महसूस होगा जब आप उस चीज को देखोगे। देखो अनुभवी व्यक्ति क्या है, उस चीज को करने के कई रास्ते जानता है, और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो एक ही तरीका जानता है, वो उसी मेथड से करेगा। और अगर उससे उसमें चूक हो गई तो वो उसके जीवन की पहली गलती होगी, उसके बाद उसके अंदर अनुभव आएगा। तो प्रैक्टिकल तो आप पे हो गया ना, आपका तो कल्याण हो गया। उसके बाद वो अगले में ध्यान रखेगा उस चीज का, फिर धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता जाएगा। लेकिन जो पहले से 5 कांड कर चुका है, वो आप में वो कांड होने नहीं देगा, तो आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए कभी प्रैक्टिकल मत कराना किसी से, समझ गए। हमेशा अनुभवी बुड्ढे के पास जाना। डॉक्टर क्यों ढूंढ, डॉक्टर हमेशा देखो बुजुर्ग ढूंढे जाते हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं। कौन से डॉक्टर हैं? अनुभवी। की पहला प्रैक्टिकल मेरे ऊपर ना हो, किसी और को हो चुका हो। क्योंकि देखा होगा जिला अस्पताल में क्या है, बताते हैं भैया यहाँ ना लो, नहीं है प्रैक्टिकल कर करके मार डालेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में भैया क्या दिक्कत है भाई, वहां पे सब स्टूडेंट्स हैं, वो भी खाना वाना खा लें, कहीं चलो घुमा हुआ जाए, डाली नाला, हाँ क्या दिक्कत है। और 2 मिनट पहले अभी एक दिक्कत बता चुका है, तो सब टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो दिक्कत, जैसे आए बजा दो, सुन लो बैठ के 2 मिनट। वो प्रैक्टिकल करते हैं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखने आते हैं। क्या करने आते हैं? क्रिया आधारित शिक्षा करते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, वो जीवन में बहुत जरूरी होती है, उससे आता है अनुभव। चलिए, तो चौमस्की हो गए, इन्होंने 2-3 बचे। उसके बाद हेडिंग डालो, इसी में डालो। अब देखो इसी में लिख लो, एक हेडिंग डाल लो भाषा अर्जन। कम से कम 5 से 6 प्रश्न मिलेगा आपको, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ठीक है। ये भी जानना बहुत जरूरी है, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है? कुछ नहीं है, जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ बस खाली इनको समझ लिया तो भाषा अर्जन जिंदगी भर याद रहेगा। और कम से कम हिंदी में 3-4 प्रश्न, संस्कृत में 3-4 प्रश्न, और पेडालॉजी में 1 या 2 प्रश्न, और गणित में भी आपके 2-3 प्रश्न। गणित भी एक भाषा ही है, ठीक है, बस उसकी अपनी भाषा अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। पॉइंट्स क्या समझने हैं, एक को समझो, दूसरा अपने आप सरेंडर हो जाता है। पहला क्या है, भाषा अर्जन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। भाषा अर्जन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भाषा अर्जन जो होती है वो सदैव कैसी होती है? मौखिक होती है, हमेशा याद रखना। कैसी होती है? मौखिक होती है, याद रखना। भाषा अर्जन मौखिक होती है। गांव में जाओगे, बच्चा बोल नहीं, वहां के लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, और पढ़ नहीं, बोल नहीं, क्या नहीं करते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन सुन और बोल सब सकते हैं। कुछ भी बोलोगे सुन लेंगे, तुम्हारी बात को समझ लेंगे, उसका उत्तर भी दे देंगे। लेकिन अगर उनसे कह दो भैया जरा आधार कार्ड लेके आए, कहीं भैया देख के बता दो, भैया हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो खुद ही वो क्या बोलते हैं, पढ़े और लिखे हैं नहीं, बोलते हैं भैया हम पढ़े लिखे नहीं जाने, पढ़े लिखे। वो ये नहीं कहा हम सुने और बोले नहीं जाने, वो कहा था हम भैया पढ़े लिखे नहीं जाने। तो पढ़े लिखे का मतलब होता है लिखित, हम लिखे नहीं गए, हमका सुनना बोलना तो पता। इसीलिए अभिमन्यु सुन के और बोलते थे उनके घर में, तो शब्दों को ध्यान से समझ गए थे, इसीलिए उन्हें युद्ध कौशल आ गया था। यही बात बताई थी किसने? चौमस्की ने, कि बच्चे जो होते हैं मौखिक कौशल से भी सीख लेते हैं, सुन के और बोल के। तो हमेशा याद रखिएगा ये चीज। तो हमेशा अर्जन कैसा होता है? मौखिक। हमने भी सबसे पहले क्या किया, कहीं स्कूल में पढ़ने गए थे क्या? सबसे पहले मम्मी बोलने के लिए, पापा बोलने के लिए, बुआ बोलने के लिए, ये सब हमने सुन सुन के शब्दों को भंडारण किया, उसके बाद उसको व्याकरणिक रूप भी दिया। नहीं दिया? सुनो, जो चौमस्की ने कहा है ना कि बच्चे भाषा को व्याकरणिक रूप देते हैं, तो आप क्या संधि समास अलंकार वाला व्याकरण समझ रहे हो? नहीं भाई, ये वाला कि जैसे मम्मी ने, जैसे उसने मम्मी ने कहा तुम दूध ले लो, तुम दूध ले लो, या तुम पानी ले लो, तो बच्चा भी क्या कहेगा?
बच्चा भी क्या करेगा, उसको समझेगा, फिर ऐसे कहेगा, या मान लो उसको मम्मी ने कहा कि लो पानी, उसने बच्चे मम्मी से पानी मांगा, तो कल को उसी आधार पर क्या कहेगा, मम्मी दूध दो, मम्मी पानी दो, मम्मी बिस्कुट दो, मम्मी चॉकलेट दो। अब सब में चॉकलेट आ रहा है, बाकी दो वही है, तो ये व्याकरण नहीं बना रहा, वो कहां से आया, उसके अंदर कहां से आया, सुन कर आया, सुन के उसने शब्दों का भंडारण किया और फिर व्याकरण भी देना शुरू किया। मम्मी ने तो खाली चाय देने के लिए बोला था, वो सब कुछ देने के लिए बात करने लगा। धीरे धीरे आपने देखा होगा बच्चे बातों ही बातों में बड़ी बड़ी बातें घुमाना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस क्रिएट करना, फिर एक दिन आप खुद शौक हो जाते हो, अरे ये तो इतना बोलने लग गया। नहीं महसूस किया कभी ये चीज आपने, कभी नहीं महसूस करे होगे, करे ही नहीं होगे कभी महसूस, जरूरत क्या पड़ी होगी करने की। इस दुनिया में बहुत कुछ ज्ञान है जो समाज में मिल रहा है, उसको आप लोग ग्रहण ही नहीं करते हो कभी। कभी खुद प्रैक्टिकल करना। बच्चे छोटे छोटे इतने बड़े होते हैं, फिर इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े, फिर एक दिन ऐसी बातें बोलने लगते हैं, सेंटेंस बाई सेंटेंस बोलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी व्याकरण का रूप हुआ। दूसरा, भाषा अर्जन जो होता है वो एक स्वचलित और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये भी पूछा जाता है, लिख लो, स्वचलित और स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वचलित और स्वाभाविक, नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, सेल्फ होती है और नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी बनावटी नहीं होता। भाषा जो होती है वो मौखिक भी होती है और स्वचलित और स्वाभाविक होती है। आपने देखा होगा भाषा को, आपने अच्छे से अगर देखा होगा भाषा अर्जन को, तो आपने एक चीज महसूस की होगी, इसमें कुछ भी जो है अननेचुरल नहीं होता। भाषा अर्जन में, भाषा का अर्जन आप कहीं भी कर सकते हो, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। ठीक, और भाषा जरूरी नहीं है कि शब्दों में बयां की जाए। भाषा ग्रहणशील, कैसे कौशल है ये, भाषा कैसे कौशल है, सुन के सबसे पहले सुन के ग्रहण करते हैं ना, तो ग्रहणशील कौशल है, चाहे जहां से ग्रहण कर लो। ठीक, तीसरा लिखो, भाषा कल हमने बताया था एक और बहुत स्पेशल गुण, बताओ। हाँ, भाषा क्या है, जहां समय सीमा कुछ ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक प्रक्रिया है। लिख लो। इसके लिए भाषा सीखने के लिए कोई समय था क्या, स्कूल पढ़ने गए थे कि किसी ने टेस्ट था हमारा, लेकिन हम बहुत समाज में सब कुछ सीख गए। वो है जो भी हम समाज में सीखते हैं, अच्छा बुरा, वो सब क्या है, अर्जन है। जिन भी चीजों का हम अर्जन धोखे से कर लें वो क्या है, ठीक। और अर्जन करने के बाद ये जाता कहाँ है, तो ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, अचेतन में जाता है कि चेतन प्रक्रिया है कि अवचेतन प्रक्रिया है। तो हमेशा याद रखिएगा ये कैसी प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया, ठीक है। इसको हम करंट में यूज नहीं करते, हमने कहीं सीखा होता है और जब हमारा मन होता है तो हम बस प्रयोग। बच्चे सुन लो, बच्चे स्पष्ट दिखाते हैं। जैसे आपने कोई भी उल्टा सीधा वर्ड बोला तो बच्चा तुरंत नहीं बोलेगा, वो ले जाएगा अपने स्कीमा में फिट करेगा, और फिर किसी दिन ऐसी जगह बोलेगा जहां तुम मुंह भी नहीं बंद करा पाओगे उसका, और बेइज्जती करा देगा वो। समझ रहे हो ना, इसीलिए कहा जाता है बच्चों के सामने वो सोच समझ के बोलो, उनका अर्जन 24 आवर चलता है, 24 आवर वो देखते। इसीलिए बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के हरकतें भी करनी चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो सीख गए तो प्रयोग तुम्हारे ऊपर सबसे पहले करेंगे, और ऐसी जगह करेंगे कि तुम खुद शर्मा जाओगे। और वो भी बड़े टेक्निकल होते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसी जगह जाके बोल देंगे उल्टा सीधा कि बाद में हो जाएगी बेइज्जती, ठीक है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कभी सुने होगे, नहीं सुने हो, अरे नहीं सुने, चलो करो।